एवरेज में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अर्थात 2, 4, 6, 8 सो ऑन सो ऑन सम संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती है, यानी या 2 से डिवाइड हो जाती हैं। 2, 4, 6, 8 सो ऑन n पदों का औसत ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि n पदों का योगफल क्या होता है। सम संख्याओं का n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n+1। यदि सम संख्याएं हमारी 10 है तो उनका योगफल क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10+1 यानी कि 10 इंटू 11। हमें निकालना है औसत। औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। तो हम निकालेंगे योगफल हमारा है n+1 और संख्या हमारी कितनी है n, तो n से n कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा औसत बराबर n+1। यदि 10 पदों तक है तो 10 और 1 11, 20 पदों तक है तो 20 और 1 21। राइट। अब देखेंगे इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले तो हम लिखते हैं कि 2 से 20 तक की सम संख्याएं कौन सी हैं। 2, 4 के बाद 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। राइट। तो ये कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 से लेके 10 तक की सम संख्याएं हमारी कितनी हो गई, यानी कि n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। राइट। लेकिन हम जानते हैं कि क्रमागत n सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n+1। राइट। यहाँ पर हमने सम संख्याएं लिखी 2 से लेके 20 तक और जो कि कितनी है गिनती में 10 है, तो n बराबर हम यहाँ 10 लिख देंगे। तो 10 + 1 यानी कि 11। तो क्रमागत n सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा हमारा, 11, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर n बराबर हमें दिया है 25। हम जानते हैं n क्रमागत सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n+1। यहाँ पर n हमें क्या दिया हुआ है, 25। तो n की जगह हम लिख देंगे 25 + 1 = 26। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर हमने निकाला है 25, तो 25 क्रमागत सम संख्याओं का औसत हो जाएगा 26, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते ही हम इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला याद होगा कि n क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1। तो n हमें 25 दिया है, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो औसत दिया होता है उसे हम बीच में लिखते हैं। राइट। और इसके क्या है, 7 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3 संख्याएं इधर होंगी और 1, 2, 3 संख्याएं इधर होंगी। राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई हमारी। तो 20 से अगली संख्या हमारी कौन सी होगी, 21, फिर 22 और फिर क्या होगी 23, और यहाँ पर 19, 18 और 17। राइट। तो कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये क्या है, हमारा औसत दिया हुआ है।
तो औसत कहाँ होता है? औसत होता है हमारा बीच में। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है हमें? 23, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर हमसे वो सबसे छोटी संख्या पूछता तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 17, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमने क्या करा, सबसे पहले हम औसत को बीच में लिखेंगे और जितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं तो हमने ये लिख लिया, तो 7वीं ये है तो 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी। तो 20 के बाद एक 21 आएगी, फिर 22, फिर 23 और 20 से पहले 19, 18 और 17। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारी? 23, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? तो जो औसत दिया होता है उसको हम बीच में लिख लेंगे, राइट। और कह रहा है 9 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो 4 संख्याएं इधर होंगी और 4 संख्याएं इधर होंगी, नमी ये हो गई, राइट। तो औसत कहाँ होता है? ये बीच में होता है, राइट। तो 53 के बाद हमारी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 55, फिर 57, फिर 59 और फिर 61 और इधर हो जाएगी हमारी 51। 51 के बाद 50 हमारी इवन है, 49, 49 के बाद 47, 47 के बाद 45, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है? तो इसमें हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी नज़र आ रही है? 45, राइट। ये सबसे छोटी संख्या है। और अगर वो कहता है क्वेश्चन में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारी 61 हो जाएगी और छोटी संख्या हमारी 45 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन हमारा ए 45 इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। और औसत कितना दिया है? 45। तो औसत को हम बीच में लिखेंगे। 5 संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 संख्याएं इधर होंगी, टोटल हमारी कितनी हो गई? 5 हो गई। तो कह रहा है प्राकृतिक संख्याएं, तो 45 के बाद कौन सी आती है? 46, 46 के बाद 47 और इधर 45 से पहले 44 और 44 से पहले 43। तो सबसे ये क्या है हमारा? ये है हमारा औसत और ये हमारी संख्या क्या है? छोटी संख्या है और ये हमारी क्या होती है? बड़ी संख्या होती है, राइट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 43 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है लगातार 5 सम संख्या a, b, c, d और e का औसत 52 है, तो b और e का गुणनफल क्या होगा? तो हमें दिया है औसत 52, राइट। और कह रहा है 5 सम संख्याएं हैं, तो बीच में हमने लिख लिया 52 जो कि औसत है, और 5 संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं इसके राइट साइड होंगी और 2 संख्याएं इसके लेफ्ट साइड होंगी, राइट। तो सम संख्या 52 के बाद हमारी सम संख्या कौन सी आएगी? 54 आएगी और अगली उससे 56 आएगी और 52 क्या है? हमारा औसत है, राइट। और इससे पहले, इससे लेफ़्ट साइड में पहली हमारी सम संख्या वो कौन सी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, राइट। और उससे पहले 48 हो जाएगी। अब इसे हम नाम ले लेते हैं A, B, C, D, E, ये हमारी 5 संख्याएं हो गई, राइट। तो वो कह रहा है B और E का गुणनफल क्या होगा? B और E का गुणनफल, तो हम लिखेंगे B क्रॉस E इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या है? 50 और E की वैल्यू क्या है? 56। तो 50 क्रॉस 56, तो 0 लगाएंगे पहले, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छंग 30, 5 25, 26, 27, 28, यानी कि B और E का गुणनफल हमारा कितना आ गया? 2800, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 संख्याओं का औसत m है, यदि उनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमें दिया है एक औसत दिया है और एक संख्या दी है, तो हम जानते हैं औसत का फॉर्मूला होता है योगफल अपॉन संख्या,
राइट। तो औसत हमें क्या दिया है, m दिया है। योगफल किसका, संख्याओं का। एक संख्या n दी है तो हमने n लिख ली, और दूसरी संख्या हमसे पूछी है तो हम उसे x मान लेंगे, राइट। और संख्याएं हैं कितनी, 2 है संख्या में, तो नीचे हम 2 लिख लेंगे, राइट। अब m के नीचे हम 1 कर लें और कैंची की मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू n प्लस एक्स। n प्लस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस एक्स ही आएगा, राइट। तो अब x की वैल्यू हमें निकालना है, कह रहा है वो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है। x की संख्या हमें निकालनी है, तो x के साथ जो लिखा है उसे हमें हटाना है। s के साथ क्या लिखा है, प्लस में लिखा है, तो इधर आके ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा n, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 2m माइनस n, यानी कि ऑप्शन हमारा 1 इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें से 2 संख्याएं 7 और 28 हैं तब तीसरी संख्या क्या है। तो वही हम जानते हैं, औसत का फॉर्मूला होता है योगफल अपॉन संख्या, राइट। अब जो जो चीज़ दी है वो हम लिख देंगे। औसत कितना दे रहा है, 15 दे रहा है, इक्वल का साइन लगाएंगे, राइट। योगफल हमारा कितना होगा, 3 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं कितनी हैं, 2 संख्याएं दी है हमें, एक 7 दी है और एक दूसरी हमें 28 दी है, और हमसे क्या पूछी है, तीसरी संख्या पूछी है, तीसरी को हम x मान लेंगे। संख्याएं टोटल है कितनी, टोटल है हमारी 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 27 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस x अपॉन 3। 15 के नीचे 1 कर लें और कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 या 45 इज इक्वल टू 35 प्लस x। तो x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि तीसरी संख्या की निकालनी है हमें, तो x के साथ जो लिखा है प्लस में लिखा है 35, तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 45 माइनस 35 इज इक्वल टू x, यानी कि 10 इज इक्वल टू x, यानी कि तीसरी संख्या हमारी क्या है, 10, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 अपवर्त्यों का औसत है। तो अपवर्त्य क्या होते हैं, अपवर्त्य क्या होता है, गुणज ही होता है, इसे गुणज ही कहते हैं, यानी कि 3 का मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल 10 मल्टीपल क्या होंगे, प्रथम 3 की टेबल, 3 3 6 9 सो ऑन 30 तक, राइट। तो हम जानते हैं कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस l अपॉन 2, यानी कि फर्स्ट संख्या है उसे हम क्या कहेंगे a, और लास्ट जो संख्या है उसे हम क्या कहेंगे l, राइट। तो 3 प्लस 30 अपॉन 2 ये हो जाएगा 33 अपॉन 2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 16.5, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 3 के प्रथम 10 अपवर्त्यों का औसत क्या हो जाएगा, 16.5। क्वेश्चन है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम औसत को बीच में लिखते हैं, राइट। यहाँ पर औसत क्या दिया है, हमें विषम दिया है, और कह रहा है 4 लगातार सम संख्याएं हमसे पूछ रहा है, तो 2 संख्याएं हमारी राइट साइड होंगी और 2 संख्याएं हमारी लेफ़्ट साइड होंगी, राइट। तो 23 से अगली सम संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 24, और 24 से अगली कौन सी हो जाएगी, 26, और इधर कौन सी हो जाएगी हमारी, इधर हो जाएगी हमारी सम संख्या 22, और 22 से पहले 20, राइट। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 20 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20, और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी 26। तो छोटी संख्या हमारी क्या आ गई, 20, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।